जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी और 22 जनवरी की तारीख अब पास आती जा रही है तो राम के प्रति भक्तों की आस्था भी उमड़ रही है। श्री राम को पूरा भारतवर्ष मंदिर में विराजमान होते देखने को काफी उत्सुक है। तो वहीं हम भी लगातार आपको अयोध्या से जोड़े रखें। हम आप तक राम मंदिर से जुड़े हर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की राम कहानी और सबसे पहले दिखाते हैं कि अयोध्या से जुड़े कुछ खास अपडेट्स। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाएंगे, जिसके बाद टेंट सिटी का अवलोकन कर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या पहुंचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचने के लिए फ्लाइट का किराया अब फॉरेन के फ्लाइट के किराए से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। 19 जनवरी के लिए मुंबई से अयोध्या का टिकट चेक करने पर इंडिगो की एक फ्लाइट का किराया 20,700 रुपए दिखा रहा है। इसी तरह 20 जनवरी की फ्लाइट का किराया भी 20,000 रुपए दिखा रहा है। ये कई इंटरनेशनल रूट से किराए बहुत ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए 19 जनवरी के लिए ही मुंबई से सिंगापुर की फ्लाइट चेक करने पर एयर इंडिया की एक डायरेक्ट फ्लाइट का किराया 10,987 रुपए दिखा रहा है। इस तरह मुंबई से बैंकॉक की 19 जनवरी की डायरेक्ट फ्लाइट का किराया 13,800 रुपए है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा। देश और दुनिया के साथ ही इस कार्यक्रम का प्रसारण संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस बात से अमेरिका में रह रहे भारतवासी और हिंदू काफी उत्साहित हैं। तो पीएम मोदी पिछले कई दिनों से लगातार किसी न किसी गायक का गाना शेयर कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने आज एक और राम भजन शेयर किया है। इसे महेश और विकास कुकरेजा ने गाया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस गाने को सुनने की अपील की है। तो अब आपको एक ऐसे राम भक्त के बारे में बताते हैं जो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 8,000 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचेंगे। इनकी उम्र जानकर आप भी जरूर हैरान हो जाएंगे। व्यक्ति में अगर जज्बा हो तो वह किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। इस बात को 64 साल के यह बुजुर्ग चरितार्थ कर रहे हैं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यह 8,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। पैदल यात्रा कर ये अयोध्या पहुंचेंगे। बुजुर्ग का नाम चल्ला श्रीनिवास शास्त्री है। शास्त्री अपने साथ पंचधातु से बने खड़ाऊ लेकर अयोध्या जा रहे हैं। 5 धातुओं से बने खड़ाऊ पर सोना चढ़ाया गया है, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। शास्त्री जूतों को अपने सिर पर रखकर चलते हैं। शास्त्री की योजना है कि वह अयोध्या पहुंचकर ये खड़ाऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। खास बात यह है कि इससे पहले शास्त्री चांदी की 5 ईंटें मंदिर को दान कर चुके हैं। शास्त्री उसी मार्ग पर उल्टा चल रहे हैं जिस मार्ग पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान चले थे। उन्होंने रामेश्वरम से यात्रा शुरू की है, जो अयोध्या जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो अब आपको एक और राम भक्त की कहानी बताते हैं जिनका व्रत अब अयोध्या जाकर ही टूटेगा। ये एक महिला है। ये 85 साल की हैं और इन्होंने 30 साल पहले एक संकल्प लिया था जो अब जाकर पूरा हो रहा है।
प्रभु श्री राम अद्भुत हैं, उनकी भक्ति भी अद्वितीय है, उनके भक्त भी अनोखे हैं। प्रभु श्री राम की ऐसी ही एक भक्त हैं जिन्होंने 30 साल से कुछ नहीं बोला है। ये 30 साल से मौन हैं। इन्होंने मौन व्रत रखा है और इसका कारण है प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण। धनबाद के करमटांड निवासी 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल ने 30 साल पहले मौन व्रत का संकल्प लिया था। प्रण था कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता वह नहीं बोलेंगी। तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम सीताराम कहकर वह मौन व्रत तोड़ेंगी। प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती अग्रवाल का अधिकतर समय अब अयोध्या में ही बीतता है। मंदिर बनने से वह बेहद खुश हैं। वह लिखकर बताती हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। रामलला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या साधना सफल हुई। 30 साल के बाद मेरा मौन राम नाम के साथ टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राम भक्ति में लोग बड़े बड़े काज कर जाते हैं। राम के नाम पर उनके भक्त किसी भी सीमा को लांघ जाते हैं। तो राम के एक ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने उनके नाम पर कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनका नाम अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। तो ये है श्री शांति स्वरूप ऋषि इंटर कॉलेज के प्रोफेसर अजय कुमार मित्तल, जिन्होंने कांच की प्लेट पर श्री रामचरितमानस की 300 पंक्तियां लिखी हैं, जिसके बाद उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। प्रोफेसर अजय कुमार मित्तल ने एक सादे कांच के शीशे पर सबसे छोटे श्री रामचरितमानस को उकेरने का रिकॉर्ड बनाया है। मित्तल ने संपूर्ण महाकाव्य को कांच की सतह पर 300 पंक्तियों के भीतर उकेरा है और इसका आकार 30 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है। 300 पंक्तियों में रामचरितमानस की 6292 दोहे हैं। इसे पढ़ने के लिए हाई रिजोल्यूशन लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। भगवत गीता लिखी थी तो उसमें तो केवल 700 श्लोक हैं, लेकिन इस रामचरितमानस में 5 प्रकार के रचनाएं हैं, जिनमें कि दोहा, सोठा, चौपाई, छंद और श्लोक, ये 5 प्रकार की रचनाएं। तो इनको मुझे इसको वर्गीकरण करना पड़ा और उसके बाद फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तो वो स्वतः ही बालकांड से लेकर के और अंतिम कांड तक, जो हमारा उत्तरकांड है, वहाँ तक की सभी रचनाएं इसमें मैंने 300 पंक्तियों में उकेर दी। और आज जब राम जी हमारे अयोध्या में अपने घर में 22 जनवरी को वास करने जा रहे हैं, अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बहुत क्रांतिकारी लोगों ने बलिदान दिया, आज वो उनका सपना पूरा होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो रचना है वो उस जो राम मंदिर है उसको एक प्रकार की श्रद्धांजलि है। ये रिकॉर्ड मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और उसके लिए कोरोना काल में ही मुझसे उन्होंने संपर्क किया था। तो उनको पढ़ने के लिए जब मुझे लिखते समय ही लेंस का प्रयोग करना पड़ा, तो पढ़ने वाले को तो कम से कम हाई रेजोल्यूशन का एक लेंस लेना होगा, एक आईपीस बिल्कुल इसके निकट ला करके तेज रोशनी में ही जब अक्षर देखेंगे तो बड़े अक्षर दिखाई देंगे। तो वहीं अयोध्या में आज मंदिर में लगने वाला ध्वज दंड अयोध्या पहुंचा। भगवान रामलला के भव्य मंदिर के शिखर पर इस ध्वज दंड को लगाया जाएगा और रामलला के मंदिर के शिखर पर जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर यह ध्वज दंड लगाया जाएगा। इस ध्वज दंड की लंबाई 44 फीट है और ये ध्वज दंड अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वज दंड में धर्म ध्वजा लगाएंगे। ये 7 महीने में बनकर तैयार हुआ है और इसे LNT के द्वारा बनाया गया है। ये गुजरात अहमदाबाद से आया है, 3MB का इंजीनियरिंग वर्क में बना है। और ये मेन राम जी मंदिर का ध्वज जो है, शिखर ध्वज, वो 44 फीट लंबा है और 5.5 टन वजन है और दूसरे 6 है वो 20-20 फीट के हैं। इसको गोता अहमदाबाद में बनाया, गुजरात में।
रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लाइनें तो आपने सुनी होंगी। ये नारा पूरे राम मंदिर आंदोलन में चर्चाओं में था। तो आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिन्होंने इन पंक्तियों को लिखा है। उन्हें अब अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी भेजा गया। अयोध्या में उस समय दीवारों पर यह नारे जिनके द्वारा लिखे गए थे, आज वे हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा सत्यनारायण मौर्य हैं, राष्ट्रीय कवि हैं और एक अलग पहचान उनकी जो है पूरे देश में बनी हुई है। बाबा, आप उस समय अयोध्या आंदोलन में रहे थे। अब स्मृतियाँ जो है वापस से एक बार आपके सामने पुनर्जीवित हो रही हैं। किस प्रकार की स्मृतियाँ हैं और किस प्रकार की उस समय आपने वॉल राइटिंग जो है दीवारों पर लेखन किया था? वो जो स्मृतियाँ हैं उस समय की, कई लोगों के लिए ऐसा हुआ कि स्मृतियों में बीच में विराम लग गया, लेकिन मेरे साथ किस्मत ऐसी रही कि उसके बाद से स्मृतियाँ लगातार वर्तमान बनी हुई हैं। कवि सम्मेलन के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ये यात्रा अनवरत अभी तक जारी है। क्योंकि उस समय जब मैं इस आंदोलन में इन्वॉल्व हुआ था उस समय मैं कोई स्थापित कवि नहीं था, कोई संगीतकार नहीं था। तो राम जी का तो प्रसाद है। उस समय चूँकि जो कुछ बोलते थे अपने दिमाग से सोच के, वो कहीं नारे बन जाते थे, कहीं गीत बन जाते थे, दीवारों पर लिखते थे, पेंटिंग करते थे, उसको लोग अपने अपने घरों पर ले जाकर लगा लेते थे। तो ये तो कुछ जो एक दो नारे की बात नहीं, वहाँ तो सैकड़ों दीवारों पे आप जब देखेंगे तो कई सारी चीज़ें लिखी। और जो छोटी मोटी तुकबंदी की आदत थी, करने की आदत थी, गीत बनाने की आदत थी, वो बढ़ती रही। हमने आपको भी निमंत्रण मिला है, आपके पास निमंत्रण भी आया है, अब जाएंगे। घर पे निमंत्रण है। मैं चूँकि ये निमंत्रण जो आपने देखा मालवा प्रांत की ओर से प्राप्त हुआ है। चूँकि मैं बम्बई में भी रहा तो बम्बई की ओर से भी निमंत्रण, चूँकि दिल्ली में तो मालूम नहीं था, हर प्रांत ने अपने निमंत्रण दिए, बोले हमारे प्रांत के प्रमुख व्यक्ति ये हैं, तो ये निमंत्रण आए, बम्बई से आया था। फिर जो केंद्र है माननीय चंपत राय जी और जो केंद्र की टीम है उन्होंने भी निमंत्रण भेजा हुआ था। अभी मुझे पता नहीं है ये निमंत्रण संत के नाते से भेजा गया है, कलाकार के नाते से या कार्यकर्ता के नाते से, पर इन 3-4 निमंत्रण मैंने बोल दिया कि मेरे को तो आना ही है। मैं तो अभी भी वहाँ होकर आया हूँ। अभी भी जब मैं जा रहा हूँ तो हम चित्रकूट से अयोध्या तक ये यात्रा लेके जा रहे हैं। बाबा, उस समय तो मंदिर का निर्माण, क्योंकि टाट में थे भगवान और मंदिर निर्माण शुरू ही हुआ था, आप लोग कुछ संकल्प भी लेके निकले थे और देश में आपके कई गीत भी जो है वो प्रचलित हुए थे। कुछ ऐसे गीत जो उस समय के प्रचलित हो और आपको ध्यान हो? उस समय तो एक मेरा बहुत अच्छा गीत था, बोलो जय जय श्री राम। और लगभग जितने प्रश्न आज अब वर्तमान में 30 साल बाद तक के आज भी जो प्रश्न है, ये उस समय प्रश्न और उनके उत्तर गीत के रूप में लिखे थे। लेकिन जब ये 6 दिसंबर को ढांचा टूटा तो चूँकि ज़मीन खाली थी, विवादित भूमि रह जाती, तो उस समय छोटा सा मंदिर बना के आए थे बैनर के कपड़े का, गुलाबी रंग की बैनर कपड़ा मेरे पास था, तो उससे मंदिर बना दिया था। तो लोग कई बार बोलते थे वो मंदिर था, पहले राम जी पानी में छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। तो हम बोलते थे कोई बात नहीं, हमारा संकल्प है, मंदिर तो है। लोग पूछते थे मंदिर कब बनेगा, तो मैं बोलता हूँ मंदिर भव्य बन रहा है, बाकी मंदिर तो 6 दिसंबर को ही बन चुका था। तो मैं कई बार कविता पढ़ता था कि मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है और टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। क्योंकि जो कहते हैं राम को तुमने खुले गगन में छोड़ा है, जैसा भी था ढांचा तो था, उसको काहे तोड़ा है। उनसे कह दो खुला हुआ वन होता बेहतर जेलों से, हमने मुक्त किया अक्षय वट सजी अमर विषबेलों से। स्वर्ण बेड़ियों को न कभी हमने आभूषण माना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। और तब से अभी तक लगातार पत्थर कट रहे थे। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं उस मंदिर को बड़ा करके कट रहे हैं। तो जब छेनी हथौड़े हम खुद चलाते थे, खूब हमने आनंद लिया है कि अवध में गूंज रही आवाज़ें छेनी और हथौड़े की, अवध में गूंज रही आवाज़ें छेनी और हथौड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की। जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की, हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की। अखिल विश्व में प्रभु राम की विजय ध्वजा फहराना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आशिकार हुआ। यानी राम मंदिर, इस राम मंदिर के माध्यम से देश की समस्याएं हल हो रही है। लोग कहते हैं राम का मंदिर समस्या है, और मैं एक बात कहता आया तब से कि राम का मंदिर सारी समस्याओं का हल है। कि अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आशिकार हुआ, बर्फीला हिमवान बारूदों में जलकर अंगार हुआ। प्रांतवाद के खंजर से घायल गंगा कावेरी है, जातिवाद के अंधियारे की छाई रात घनेरी है। इन सब का हल राष्ट्र प्रेम, इन सब का हल राष्ट्र प्रेम जो मंदिर से उपजाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। तो अभी हम यात्रा निकाल रहे हैं चित्रकूट से अयोध्या तक, वापस वही सारी कविताएं चलेंगी और पुराने दिन हो रहे हैं और हम चाहते हैं जल्दी जल्दी कविता चेंज होकर वापस भक्ति के गीत चालू हो।
तो कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उससे एक पुराने संस्मरण तो जागृत हो ही रहे हैं, साथ ही लाखों कार सेवकों का जो सपना है वो भी यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन संतोष जठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। भगवान ने सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। अब आप देखो, जिस सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि मैं सीता जी की खोज में बंदर भेजूंगा, मुझे राजा बना दें, और राजकाज मिलते ही राम काज भूल गया। सभी यही करते हैं, सभी यही करते हैं। फिर एक दिन वैसे राम जी को क्रोध नहीं आता, लेकिन एक दिन राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा आवेश में, सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोस पुर नारी। लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरा कार्य भुला दिया, उसको राज्य कोष, राजधानी और स्त्री मिल गई। जाओ लक्ष्मण, जे ही सायक मारा में बाली, ते ही सरहतो मूड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, उसी से मैं सुग्रीव को मारूंगा। जाओ लक्ष्मण, लेके आओ। हनुमान जी क्या करेंगे अब देखिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा था कि आपको क्यों लगता है सुग्रीव सुधर जाएगा, हरिओम। तो राम जी ने कहा था वहां हनुमान है ना, सब संभालेगा। और सच बात है, इधर हनुमान जी ने सुग्रीव को समझा लिया, और सुग्रीव को लक्ष्मण जब लेके आए तो राम जी ने गले लगा लिया। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, राम जी के चरित्र से हमको सीखना चाहिए कि एक बार किसी से संबंध बनाएं तो उन संबंधों की गरिमा निभाएं। आजकल तो व्यावसायिक जीवन है, किसी से कुछ मिले तो संबंध बनाते, नहीं मिले तोड़ देते हैं। स्थायी मित्रता, स्थायी संबंध, अपनापन, परहित की कामना, ये तो सब खत्म हो गई। अगर आप राम जी के भक्त हैं, राम जी के भजन करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, तो विचार करिए। चलिए, राम कहानी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन 22 जनवरी तक लगातार IBC 24 आपको अयोध्या अपडेट्स पहुंचा रहा है, इसलिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।